आज सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन कविता पाठ में मैं सुषमा चौहान किरण जोधपुर से अपना काव्य पाठ कर रही हूँ। मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी एक गज़ल और एक कविता। तो मेरी गज़ल देखिए। जब राहों के निशानों को पड़ जाएगी औरत, जब राहों के निशानों को पड़ जाएगी औरत, मुश्किल हो राह राह पे बढ़ जाएगी औरत। जब राहों के निशानों को पड़ जाएगी औरत, मुश्किल हो राह राह पे बढ़ जाएगी औरत। जीवन में कितने रूप धरे जी रही है वो, जीवन में कितने रूप धरे जी रही है वो। किसने कहा कि फ्रेम में मढ़ जाएगी औरत, किसने कहा कि फ्रेम में मढ़ जाएगी औरत। चादर जो उसे स्वच्छ जिंदगी की मिलेगी, चादर जो उसे स्वच्छ जिंदगी की मिलेगी, तो उस पर बेल बूटों से कढ़ जाएगी औरत, तो उस पर बेल बूटों से कढ़ जाएगी औरत। धोखे किलों से, धोखे किलों से प्यार के मिलते रहे तो फिर, धोखे किलों से प्यार के मिलते रहे तो फिर, दिल को बचाने कौन से गढ़ जाएगी औरत, दिल को बचाने कौन से गढ़ जाएगी औरत। और अंतिम स्पर्श देखिए। उसका वजूद, उसका वजूद प्यार में लगता है यूं किरण, उसका वजूद प्यार में लगता है यूं किरण। जिस्मों को छोड़ जहन में चढ़ जाएगी औरत, जिस्मों को छोड़ जहन में चढ़ जाएगी औरत। मुश्किल हो राह राह पे बढ़ जाएगी औरत। किसने कहा कि फ्रेम में मढ़ जाएगी औरत, दिल को बचाने कौन से गढ़ जाएगी औरत। और जिस्मों को छोड़ जहन में चढ़ जाएगी औरत। इसके बाद मैं एक कविता और सुनाना चाहूँगी, शायद आप लोगों को पसंद आए। शीर्षक है सुनो नचिकेता। नचिकेता की कथा आपको पता ही होगी, उसी संदर्भ में ये कविता है। सुनो नचिकेता, मैं भगवान बुद्ध की तरह दुख अथवा मृत्यु का सत्य नहीं जानना चाहती। सुनो नचिकेता, मैं भगवान बुद्ध की तरह दुख अथवा मृत्यु का सत्य नहीं जानना चाहती। यह सत्य है और मैं इसे स्वीकारती हूँ। पर नचिकेता, इस जीवन के कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं, इस जीवन के कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं। अब की बार अगर तुम मिलो यम से तो मेरे कुछ सवालों के जवाब जरूर लाना। पूछाना कि पहले ऋतुएं क्रम से आती थीं, पूछाना कि पहले क्रम से आती थी ऋतुएं, अब आती हैं जाती हैं, पर अब पता नहीं क्यों कोपले फूटने के साथ ही पतझड़ आ जाता है और पेड़ ठूंठ सा खड़ा रह जाता है। पर अब पता नहीं क्यों कोपले फूटने के साथ ही पतझड़ आ जाता है और पेड़ ठूंठ सा खड़ा रह जाता है। घरों में होने वाले क्रंदन से दिल दहल जाता है। ऐसा क्यों होता है नचिकेता, ऐसा क्यों होता है कि पके आम सड़ रहे हैं और बेमौसम आंधियों में मासूम फल झड़ रहे हैं। स्वप्न सूनी आँखों में जड़ रहे हैं और नैतिक मूल्य अनंत गहराइयों में गड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है नचिकेता कि पके आम सड़ रहे हैं, बेमौसम आंधियों में मासूम फल झड़ रहे हैं, स्वप्न सूनी आँखों में जड़ रहे हैं और नैतिक मूल्य अनंत गहराइयों में गड़ रहे हैं। और नचिकेता, अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न यह भी पूछा ना कि हम कौन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या मात्र मनुष्य। अगर यम के पास मिल जाए मनुष्य तो उसे कुछ दिनों के लिए ले आना। अगर यम के पास मिल जाए मनुष्य तो उसे कुछ दिनों के लिए ले आना। हम देखना चाहेंगे मनुष्य क्या होता है, मनुष्य कैसा होता है। आज तक हमने सुना ही सुना है कहानियों में,
पर एक बार हम देखना चाहते हैं नचिकेता, मनुष्य को ला सकोगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आभार।